नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी एक और नई रचना लेकर। यह लिखी थी मैंने 1996 में। प्रयास किया था पहली बार व्यंग लिखने का। उम्मीद करता हूँ कि आप सुनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यह लिखा था मैंने एक अध्यापक की नज़र से, और शायद इसको बीच में कहीं इस बात को क्लैरिफाई मैं कर पाऊँ कि ये एक अध्यापक की नज़र से लिखी गई कविता है, कविता या व्यंग है। शीर्षक रखा था मैंने इसका मेरी पहली बस यात्रा। तो शुरू करता हूँ। मेरी पहली बस यात्रा। बसों का भीड़ से हाल बुरा था, बसों का भीड़ से हाल बुरा था। मैं भी घंटों से बस स्टॉप पर खड़ा था। बसें तो धड़ाधड़ चली आ रही थी, लेकिन सब में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। मैं भी अपने कपड़े गंदे करना नहीं चाहता था, इसलिए भीड़ वाली बस में चढ़ना नहीं चाहता था। इससे पहले कभी बस यात्रा का मौका नहीं मिला। इससे पहले कभी बस यात्रा का मौका नहीं पड़ा, और भीड़ के गम से सूख रहा था मैं खड़ा खड़ा। एक बस थोड़ी सी खाली सी आई, मगर उसके पीछे भी भीड़ भागती आई। बस पकड़ने की कोशिश जी तोड़ हो रही थी। हमें लगा जैसे कोई घुड़दौड़ हो रही थी। खुद को बचाने के लिए हम पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ घोड़े हमें भी धक्का देकर आगे बढ़ने लगे। हमने सर को झुकाया, अपना बचाव किया, लेकिन भीड़ ने हमें भी बस में चढ़ा दिया। हमने सर उठाया और अपनी आंखें खोली, तभी पीछे से एक महिला कड़कदार आवाज में बोली, ओए मुए, तू चप्पलों से मार खाएगा या बिना पिटे अपना पैर मेरे पैर से हटाएगा। मैंने नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस महिला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा, माफ़ कीजिए माताजी, भीड़ ज़्यादा है। मैंने कहा, माफ़ कीजिए माताजी, भीड़ ज़्यादा है। वो बोली, मैं जानती हूँ तो किस शतरंज का प्यादा है। महिला बोली, मैं जानती हूँ तो किस शतरंज का प्यादा है। पैर हटाता है या एक लगाऊं? अभी अपनी कोल्हापुरी उतार कर दिखाऊं? हम तो डर के मारे थर थर काँपने लगे, उस महिला के चेहरे के भावों को भांपने लगे। महिला का गुस्सा एकाएक बढ़ा। उन्होंने हमारे मुंह पर एक तमाचा जड़ा। मैंने अपने गालों को सहलाया, तभी कंडक्टर ने हाथ बढ़ाया। बोला, बताइए महाशय, कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, बस रोक दो, हम तो यहीं उतर जाएंगे। उसने कहा, बस बीच में नहीं रुकेगी, टिकट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। हमने कंडक्टर के हाथ में 10 रुपये पकड़ाए, 5 का टिकट लिया, 5 वापस आए। आगे निकल जाइए, कंडक्टर ने कहा। आगे निकल जाइए, कंडक्टर ने कहा। अब हमसे भी गया नहीं रहा। हमने कहा, जगह कहाँ है बताइए। वो बोला, पहले आप आगे तो जाइए। वह हमें आगे की ओर धकेलने लगा, भेड़ बकरियों की भांति धकेलने लगा। भीड़ में कहीं अटक गई हमारी टाई, भीड़ में कहीं अटक गई हमारी टाई। आधी पीछे रह गई, आधी हमारे साथ आई। इसी आपाधापी में भीड़ में अटक गई कहीं हमारी टाई, आधी पीछे रह गई, आधी हमारे साथ आई। हम अंदर से भुनभुनाए, जोर से चिल्लाए, हमारी टाई फाड़ दी, तमीज नहीं है। हमारी टाई फाड़ दी, तमीज नहीं है। पीछे से आवाज आई, भाई तेरी आधी कमीज भी नहीं है। हमारी हालत देखने लायक बन गई। बिल्कुल नई कमीज थी, फट गई। क्यों चढ़े थे बस में, रोए अपनी किस्मत को, कुछ कह भी ना पाए देख भीड़ की हिम्मत को। क्यों चढ़े बस में, रोए अपनी किस्मत को, कुछ कह भी ना पाए देख भीड़ की हिम्मत को। जो होना था वो तो हो गया। इतने में हमारा ध्यान अपनी जेब पर गया। हाथ जेब में डाला, पर्स गायब था। बस का माहौल भी बड़ा अजायब था। मैं एक बार फिर चिल्लाया, मेरी जेब कट गई। फिर से एक आवाज़ आई, आपकी पैंट भी फट गई। हे भगवान, आज सुबह किस मनहूस का मुंह देखा था। याद आया जब मैं सुबह उठा था तो मेरा ही फोटो सामने रखा था। अपनी इस फटेहाल सूरत पर रोने लगे, और अपनी सूरत के साथ साथ खुदा को भी दोष देने लगे। मेरी अक्ल पर क्या कोई पहाड़ पड़ा था, ना जाने किस मनहूस घड़ी में इस बस में चढ़ा था। मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे बस का सफ़र भी आगे बढ़ने लगा। बस रुकी, मैं भी उतरा निश्चित स्थान पर।
एक दर्द भरी नज़र डाली अपने फटे सामान पर। टाई का फटकर रुमाल बन चुका था, कमीज का डिजाइन भी कमाल बन चुका था, पैंट भी घुटनों से फट गई थी, कई जगहों से सिलाई भी उखड़ गई थी। एक जूते के तस्मे गुम हो चुके थे, एक जूते के तस्मे गुम हो चुके थे और सफ़ेद रंग के थे जूते, अब ब्राउन हो चुके थे। नीचे उतरकर पता चला घड़ी भी खो गई, जिसके हाथ लगेगी उसकी तो दिवाली हो गई। धीरे धीरे कदम स्कूल की ओर चले, कुछ महानुभाव रास्ते में ऐसे भी मिले। भिखारी समझकर हम पर दया दिखाने लगे, भिखारी समझकर हम पर दया दिखाने लगे, अठन्नी चवन्नी हमारे हाथ में देकर जाने लगे। हमें इस बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या कहें, अब कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। चलते चलते हम स्कूल तक पहुंच गए। गेट पर खड़े हुए कुछ छात्र मिल गए, शायद हमें वो पहचान नहीं पाए, इसलिए बहुत जोर से हमारे ऊपर चिल्लाए, क्यों बे, कहाँ घुसा जा रही है भाई, ये तुझे कौड़िया पुल नजर आ रही है। हम एकदम से सक पकाए। अब इन बच्चों को कैसे समझाएं कि हम इस विद्यालय के टीचर हैं, लेकिन इस वक्त एक फटीचर हैं। तभी एक छात्र ने हमें पहचान लिया और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब हमें खुद पर ही शर्म आ रही थी, अपनी हालत स्वयं से भी नहीं देखी जा रही थी। अब हम स्कूल के अंदर प्रवेश कर गए। सामने ही खड़े हुए प्रधानाचार्य जी मिल गए। हमने तो उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने एकदम से मुंह फेर लिया। बोले, छुट्टे नहीं है, आगे जाओ, चपड़ासी इसे बाहर निकाल कर आओ। मैं चिल्लाया, सर मुझे पहचानिए, मेरी एक बात तो मानिए, मैं आपके स्कूल का मास्टर हूँ, सलाहकार हूँ, लेकिन इस वक्त अपनी हालत से लाचार हूँ। प्रधानाचार्य जी ने देखा हमें गौर से, किसी नमूने की भांति मुआयना किया चारों ओर से। फिर हमने उन्हें अपनी आप बीती घटना सुनाई। प्रधानाचार्य जी को हमारे ऊपर बड़ी दया आई। बोले, कल से कपड़ों का विशेष ध्यान रखना, एक जोड़ी पहन कर आना, एक यहाँ लोकर में रखना। हमें लगा प्रधानाचार्य जी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, तभी हमें ऐसी बेहुदा तरकीब बता रहे हैं। एकाएक एहसास हुआ जैसे कोई हमें हिला रहा है, शायद कोई नींद से हमें जगा रहा है। उठकर हम खुश हुए, चलो सपने की घटना थी। कैसी लगी दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कल्पना थी। थैंक यू, शुक्रिया।